नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस के दूसरा चैप्टर संविधान सभा के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इन्हीं क्वेश्चन को आज समझेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का सारा चैप्टर बारी बारी से कराया जाएगा, तो आप लोग इस आईडी या चैनल से जुड़े रहिएगा और प्रत्येक दिन एक न एक चैप्टर का क्लास होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो एम.एन. रॉय के द्वारा यह बात रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह बात किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला और पांचवा क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार की वह हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार को आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसमें कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका मेन आधार था कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ और अधिवेशन में रखी गई? तो यह हुआ फैजपुर में। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसमें 389 सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो इसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी कि इसमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 प्रतिनिधि, यानी कि 292 में 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठित के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 ही रह गई। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो सिर्फ 70 प्रतिनिधि थे देसी रियासतों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसमें प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो
तो इसमें सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक संयुक्त प्रांत का बात था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें मैसूर के देशी रियासत के लोग भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ। तो इसमें B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ, तो इसमें पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसमें मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसमें मेन आधार था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा इनमें से आपको प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 ईस्वी में संपन्न किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो कब हुआ था पहला सत्र? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी